दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप बागवानी कीनू माल्टा संतरे की खेती करते हैं और आपके बगीचे में फ्लावर एंड ड्रॉप की समस्या होती है तो वो क्यों होती है, क्या कारण होता है। और आपने देखा होगा कि कई कबार तो फूल से फल बनता ही नहीं है, जिसके कारण होता है क्या है कि आपकी जो पैदावार है वो काफ़ी कम निकल कर आती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लावर ड्रॉप को किस प्रकार से रोकें और क्या क्या कारण होते हैं फ्लावर एंड ड्रॉप के। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली वो इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या कारण होता है कि फ्लावर एंड ड्रॉप की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों यदि आपने बगीचे के अंदर नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल कर लिया, यदि फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है उस समय आपने नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कर लिया, तब भी यह समस्या आ सकती है। नाइट्रोजन खाद से होता क्या है कि पौधे की जो अनचाही ग्रोथ होती है, वेजिटेबल ग्रोथ होती है, वो होने लगती है, जिससे पौधा फ्लावर ड्रॉप हो सकता है। तो आपको नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि अब डीएपी, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, एनपीके खाद होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो आप नाइट्रोजन खाद का प्रयोग नहीं करें। यदि आपने नाइट्रोजन खादों का प्रयोग कर लिया है तो आप फूल आने से पहले ही फ्लानोफिक्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो फूल हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आएंगे और आपकी जो फ्लावर ड्रॉप की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। दूसरा कारण क्या होता है किसान भाइयों, कि यदि आप जो डोज होती है पौधे के अंदर, क्योंकि हर पौधे की अलग अलग डोज होती है, और कीनू माल्टा संतरा की हम बात करें तो स्पेशली हमें इसमें फर्स्ट डोज है वो अपने हिसाब से लगानी पड़ती है। फर्स्ट डोज में दोस्तों आपने यदि सल्फ़र, मोनो, जिंक आदि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमिक एसिड होता है, यदि सही समय पर नहीं दिया तब भी पौधा पोषक तत्व के डेफिशिएंसी के कारण भी फ्लावर ड्रॉप कर सकता है। तो आपको फर्स्ट डोज फूल आने से पहले ही अच्छे से नराई गुड़ाई करते समय उसका इस्तेमाल। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं तीसरे कारण के बारे में। तीसरा कारण क्या होता है फ्लावर ड्रॉप का, यदि आपके पौधे के अंदर यदि नीमाटोड लग गया है। नीमाटोड दोस्तों पौधे की जड़ हैं उनमें गांठें बन जाती हैं, जिससे कि होता क्या है कि पौधा है वो अपना भोजन अच्छे से नहीं कर पाता है। पौधे के अंदर गांठ बन जाती है जिससे भोजन अच्छे से नहीं होता है, इससे भी फ्लावर ड्रॉप की समस्या आ जाती है। तो नीमाटोड आपको किस प्रकार से पहचानना है, तो आप पौधे की जड़ को खोद कर देखिए कि उसके अंदर कहीं गांठ तो नहीं बन गई है। यदि ऐसी समस्या है तो आप नीमाटोड को ख़त्म कर लीजिए। फूल आने से पहले ही आप इसमें दवाओं का उपचार कर सकते हैं। दवाएं आप लगा सकते हैं, फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड आता है उसको भी डाल सकते हैं, दानेदार आता है, और साथ में आपको डालना है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा है नीमाटोड के लिए, तो आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे नीमाटोड ख़त्म हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यदि पौधे को भोजन अच्छे से नहीं मिलेगा तो पौधे के अंदर है वो ताकत कहाँ से आएगी, कहाँ से वो अपना फल रोक पाएगा। तो आप जो जड़ हैं उनकी स्वस्थ होनी चाहिए। और अन्य कारण की बात करें दोस्तों तो पौधे के अंदर हमें ज़्यादा निराई गुड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। निराई गुड़ाई से मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि आप साल के अंदर 4-5 बार पौधे की निराई गुड़ाई करते हैं वो भी पौधे के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि निराई गुड़ाई से जो पौधे की डेवलपिंग होती है वो अच्छे से नहीं होती है। जो रूट्स होती हैं, नई रूट्स निकल कर आती हैं, वो कट जाती हैं। तो ज़्यादा निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए हमारे हिसाब से। दोस्तों जो हम अपने बगीचे के अंदर करते हैं सिर्फ साल में एक ही बार निराई गुड़ाई करते हैं, वो भी फूल आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। आपके पौधे के अंदर फ्लावर ड्रॉप की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों फ्लावर ड्रॉप का एक और कारण हो सकता है कि आपके पौधे के अंदर किसी रोग या फंगस का अटैक तो नहीं है। यदि पौधे के अंदर बीमारियां होंगी तो पौधा अपने आप ही फूल जड़ा देगा, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि फंगस या वायरस किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो आप किसी एक फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक इंसेक्टिसाइड लगा सकते हैं। हल्के इंसेक्टिसाइड का ही आपको प्रयोग करना है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड होती है वो पौधे के लिए सही नहीं होती है। तो आप हल्के इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों हम बात करें पौधे के अंदर फूल के बारे में, तो फूल दोस्तों पौधे के अंदर 2 तरह के होते हैं, मेल फीमेल। मेल फीमेल यानी जो फीमेल होगा उसी में आपका जो फल बनेगा, मेल होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे यदि कोई हो रहा है फूल ड्रॉप तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फूल होते हैं वो फीमेल से फल बनता है और जो मेल होता है वो झड़ जाता है। और दोस्तों इस समय पर हमें अपने बगीचे के अंदर फूल आ रहे हो उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय आपको इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी ज़्यादा हो सके मधुमक्खियों को बगीचे के अंदर आ जाना चाहिए या बुला लेना चाहिए। जिससे होता क्या है कि जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। कि
मधुमक्खियाँ ही एकमात्र एक ऐसा साधन है जिससे कि जो परागण होता है वो अच्छे से हो जाता है। तो मधुमक्खियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल आएगा बगीचे के अंदर। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करें सबसे लास्ट कारण के बारे में। तो सिंचाई जो किसान करते हैं वो लेट करते हैं या ज़्यादा पहले कर देते हैं, और ज़्यादा सिंचाई करोगे तब भी फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या हो सकती है। तो सिंचाई बड़ा ही महत्व करती है। इस समय जो बागवानी करते हैं उन किसानों को अच्छे से पता है कि सिंचाई किस प्रकार से करनी है। जब हम सिंचाई करते हैं दोस्तों, तो बगीचे के अंदर फूल आ रहा हो उस समय आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। और जब हमारा फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाए, यानी जो हमारा फल है वो चने के आकार का हो जाए, उस समय आप हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा फल है वो अच्छे से रुकेगा। और सिंचाई करने के साथ ही दोस्तों आप पीजीआर का भी इस्तेमाल करें, इसके भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। आप पीजीआर कोई से भी कंपनी का ले सकते हैं, चमत्कार का आता है और बहुत सारी कंपनियां जो पीजीआर बेच रही हैं उसका आता है, तो आप लेकर स्प्रे कर सकते हैं। और जो फल की ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, और जो फल का जो तना है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। तो आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।